दरभंगा के लक्ष्मी सागर जेपी चौक के पास हुए जल जमाव को लेकर पूर्व महापौर गौरी पासवान ने नगर निगम प्रशासन के साथ ही पूर्व पार्षद पर भी लगाए कई आरोप। शहर में हुए वर्षा को लेकर कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला वार्ड नंबर 16 में, जहां पूर्व महापौर का घर है। पूर्व महापौर के घर के तक जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और लोग कपड़े ऊपर उठाकर उस पानी से आवागमन करते हैं और अपने घर तक जाते हैं। वहीं पूर्व महापौर ने कई बातों को बताया। उन्होंने कहा कि हमने जो योजना लाई थी उसे पूर्व पार्षद के द्वारा दिशाहीन कर दिया गया, जिसका नतीजा आज यह हो रहा है कि लोगों के घर तक जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं नालों की साफ सफाई ससमय होता तो यह स्थिति नहीं उत्पन्न होती, लेकिन मुख्य कारण नालों का दिशाहीन था। मैंने जिस योजना के अनुसार यह योजना लाई थी और जिस तरीके से सड़क नाले का निर्माण करवाना था वह नहीं हो सका और उसे दिशाहीन करके जल जमाव की समस्या उत्पन्न करवा दी है, जिससे आने जाने वाले लोगों को तो काफ़ी परेशानी होती ही है, साथ ही यह पानी निकलने में काफ़ी समय लग जाता है। जब वर्षा हो जाता है तो बहुत जम जाता है। कितना दिन तक रहता है? वही 2 दिन रहेगा। अच्छा, 2 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा निकल जाता है। क्या जगह है ये? लक्ष्मी सागर जेपी चौक। अच्छा, परेशानी क्या होती है? पानी में लोग को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। अच्छा, बच्चे की पढ़ाई लिखाई उन्हें सब बैग से जाना पड़ता है। गोदी उठा कर। नाम बताइए। नाम मेरा अस्मिता रेणु। निश्चित रूप से जब भी भारी बारिश होती है तो हमारे घर तक में घर के अंतिम सीढ़ी तक पहुंच जाता है। इसका मुख्य कारण है जब हम महापौर थे, जब हमको लोगों ने दायित्व दिया था संवैधानिक पद चलाने का, संचालन करने का, बखूबी हमने आम समस्या को नज़र में रखते हुए काम किया था। और जो भी समस्या, चाहे जल जमाव हो, जल संकट हो या किसी भी प्रकार की समस्या है, आम जन को नहीं हो, इसके लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। हमारे कार्यकाल में इस तरह का जल जमाव कहीं नहीं हुआ। कहीं भी शहर में दिखता था कि जल जमाव की समस्या होती, मैं वहाँ स्वयं जाकर खड़ा होकर जल निकासी तुरंत करवाता था। जो समस्याएं ज्वलंत समस्या होती थी उसको दूर करने का काम करता था। ये जो जल जमाव देख रहे हैं, हमारे यहाँ 1,25,00,000 रुपये की राशि से नाला एवं सड़क बनना था, जो स्वर्गीय बैजू यादव के घर के सामने से डॉक्टर गणपत मिश्रा के घर होते हुए बैंक कॉलोनी मुख्य सड़क से पलटुआ पोखर तक नाला का निर्माण होना था। उस नाला को जो अभी शौचालय घोटाला में संलिप्तता में पाया गया, स्थानीय वार्ड नंबर 16 के पार्षद, जिनको आम मतदाताओं ने अपना दायित्व दिया कि आप हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, वैसे लोग विश्वास खोने का काम किया और नाला और सड़क की जो निर्माण हुआ उसको दिशाहीन कर दिया, जिसका नतीजा यह भारी जल जमाव वार्ड नंबर 16 में, खास करके जो दलित बस्ती है, ये नाला के रूप में बरसात जब होती है तो ये पानी का बहाव होता है। अब देख लें, निश्चित रूप से लोगों की जो समस्या है वह सहनीय नहीं। नाला के ऊपर पानी आता है तभी तो सड़क नाला में तब्दील होता है। ये पहले हमारे कार्यकाल में कभी नहीं हुआ। नाला की सफाई मुख्य रूप से, तो जहाँ नाला ही दिशाहीन हो जाए वहाँ सफाई करके क्या होगा, वहाँ तो जल जमाव की समस्या उत्पन्न होगी। जी, इसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं नगर निगम के जो इंजीनियर है और इनको जो अभी पार्षद थे जो घोटाला में संलिप्त हैं, इन लोगों को दायित्व मिला था, तो दिख रहा है कि घोटाला क्या होता है और कैसे लोगों को घोटाला के बाद जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नाम बता दीजिए। पूर्व महापौर गौरी पासवान।
सीईटी बीएड 2022 के काउंसलिंग के लिए 33,098 अभ्यर्थियों ने 27 जुलाई तक की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी। सीईटी बीएड 2022 के लिए नामित नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की ओर से 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री सत्र 2022-24 में नामांकन के लिए सीईटी बीएड 2022 की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया 25 जुलाई से ही आरंभ कर दिया गया, जो 4 अगस्त तक चलेगी। सीईटी बीएड 2022 की प्रवेश परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालयों के संस्थानों का चयन करना भी शुरू कर दिया। तो वहीं 27 जुलाई की देर शाम तक 33,098 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली और 18,425 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अपना पंजीयन शुल्क भी जमा कर दिया। अब तक किए गए पंजीयन में अभ्यर्थियों की प्रथम वरीयता के आधार पर सबसे ज़्यादा झुकाव गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन समस्तीपुर में है। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेई, मेडिकल, 11-12, बीएससी ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के धर्मपुर में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में घुसा बरसात का पानी, लोगों को हो रही है परेशानी। दरभंगा में हुई हल्की बारिश की वजह से धर्मपुर में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में बरसात का पानी कई इंडस्ट्रियों में घुस गया है, जहां इंडस्ट्रियों को खासकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं इस सड़क के माध्यम से आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को जहां इस गंदे पानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं इस एरिया में मौजूद व्यवसायियों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा मानिए जैसे कामकाज ठप सा हो गया हो। पूरा भर जाते हैं, माँ बहन को आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और गाड़ी घोड़ा वाला कितना लोग तो एक्सीडेंट कर जाते हैं। कई लोग तो सुबह में घर के लोग साइकिल से यहाँ पे गिर गई है, आगे में गड्ढा है, उसमें लोग सब बल्ले गिर जाते हैं। इस प्रशासनिक लापरवाही है और क्या होगा। जब बरसात का पहले तक कहता है कि मंत्री विधायक हम ये कर दिए वो कर दिए, नाला उगाए कर दिए, अब बारिश होता है तो थोड़ा सा बारिश में भी देखते हैं ये स्थिति देख लीजिए और क्या करेंगे। सब सरकार और प्रशासन की लापरवाही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ प्रमोद यादव। कौन सी जगह है? ये लक्ष्मी सागर इंडस्ट्रियल एरिया धर्मपुर। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें। हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। 31 जुलाई से 14 अगस्त 2022 तक होगा प्रकाशन अवधि में प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन एवं तदनुसार प्रारूप सूची में संशोधन। नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 हेतु नगर निगम दरभंगा, नगर परिषद बेनीपुर एवं नगर पंचायत भरवाड़ा, हायाघाट, कुशेश्वर स्थान पूर्वी तथा बहेरी के लिए 26 जुलाई को ही मतदान केंद्रों की सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा आगामी नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के निमित्त मतदान केंद्रों की स्थापना संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश संसूचित किया गया है। बता दें कि प्रथम चरण में दरभंगा जिला के नगर निगम दरभंगा, नगर परिषद बेनीपुर तथा नगर पंचायत भरवाड़ा, हायाघाट, कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं बहेरी में मतदान केंद्रों की स्थापना एवं मतदाताओं का उससे संबंधन कार्यक्रम निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया, जिसमें 29 अगस्त 2022 को अंतिम रूप से मतदान केंद्रों की अनुमोदित सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में अंग्रेजी विभाग के छात्र छात्राओं के द्वारा फ्रेशर डे का किया गया आयोजन। बुधवार को आयोजित छात्र छात्राओं के द्वारा इस फ्रेशर डे में अंग्रेजी विभाग के तृतीय सेमेस्टर के अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा प्रथम सेमेस्टर सत्र 2021-23 के छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। इस अवसर पर तृतीय सेमेस्टर के छात्रा निधि द्वारा सांस्कृतिक स्वागत गान एवं नृत्य प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात उपस्थित शिक्षकों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस फ्रेशर डे कार्यक्रम में अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर A.K. बच्चन, पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अरुणिमा सिन्हा, प्रोफेसर पुनीता झा, प्रोफेसर कुलानंद यादव सहित विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कई सेमेस्टर के छात्र छात्राएं मौजूद थे।
मिथिला विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती के अवसर पर एमएलएसए महाविद्यालय में चल रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन भी किए गए कई कार्यक्रम। महाविद्यालय के संगीत विभाग, अंग्रेजी विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन महाविद्यालय के सभागार में रंगोली, मेहंदी एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए तकनीकी विकास एवं हमारा पर्यावरण चर्चा के विषय के रूप में चयन कर दिया गया। रंगोली विषय वस्तु के रूप में जल जीवन और हरियाली को आधार वाक्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। वहीं बुधवार को आयोजित इस प्रतियोगिता में 45 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता के हर एक विधाओं में से 3-3 छात्र छात्राओं को प्रतिभागियों को उनके प्रस्तुति के आधार पर विजेता घोषित किया जाएगा। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर कालिदास झा के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक नीलांबर ठाकुर, ओमराज, सुमन कुमार सिंह, स्मृति, मगन कुमार पासवान, तृप्ति, अनुज आदि की सक्रिय भागीदारी रही। इस अवसर पर महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं अन्य छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी महिला समिति के द्वारा श्रावण महोत्सव का किया गया आयोजन। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी महिला समिति दरभंगा द्वारा समिति की पूर्व अध्यक्षा उर्मिला सुरेखा के निवास स्थान पर श्रावण महोत्सव का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम स्नेहलता जैन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन कुमार सुरेखा, पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष लता खैतान, सुशीला पंसारी, पूर्व अध्यक्ष उर्मिला सुरेखा, नीलम परसारी, अध्यक्ष जागृति केडिया द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुभारंभ की गई। यह कार्यक्रम बुधवार को लालबाग में आयोजित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में महिलाओं के द्वारा बृहत रूप से गीत, नृत्य, संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए अध्यक्ष जागृति केडिया ने कहा कि समाज की महिलाओं के द्वारा हर वर्ष श्रावण के महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें महिलाओं द्वारा अपनी अपनी प्रतिभाओं को प्रस्तुत किया जाता है।